उसके बाद के गांव को अवैध मान लिया। माने घर के साथ साथ उनके जमीन के साथ साथ उनके घरों को भी एक्वायर कर लिया। जितनी ग्राम सभा की एलएलसी की जमीन थी उसको भी बिल्डरों के हाथ बेच दिया। किसानों के जितने भी घर थे और जो एलएलसी की जमीन थी जिनको भूमि लोगों चाचा हिंदुस्तानी आगे भाई रास्ता दो, एक मुल्क चाचा हिंदुस्तानी रास्ता दो भाई। यहाँ पे प्राधिकरण 1976 में नवेड़ा, 91 के नवेड़ा, दोनों का जन्म इस बात के लिए होता कि यहाँ नो लॉस नो प्रॉफिट पे उद्योग लगाए जाएंगे। उद्योग लगाने के बावजूद 15 साल में एक नई फैक्ट्री लगाई। और इधर हमारे नवा एक्सटेंशन का नाम सुना होगा, जहाँ आप कहते यहाँ नोटिस दिए गए फैक्ट्री के लिए, क्या फैक्ट्री लगेंगी 4.5 की नोटिस के लिए। उसके बाद हमने लड़ाई लड़ी कि हमारे घरों को पहले हमें वापस करो, जो हमारे घर है। तो हम सारे किसानों को जेल में डाल दिया। जब हम बाहर आके देखा, आंदोलन किया तो फैक्ट्री तो नहीं थी। तमाम कोर सिटी पॉलिटी चट्टा की जो वो है जेपी ग्रीन के तुरंत वो लगे थे, यहाँ पे टीचर लग रही थी, उनके झंडा लगे थे। तो हमने सोचा ये कौन सी फैक्ट्री है। यानी जो फैक्ट्री की जमीन दी जानी थी सारी करोड़ रुपए की रिश्वत लेके बिल्डरों को बेच दी। उसके लिए बराबर आवाज उठाई, हमें बेघर कर दिया, हमारे धर्म से छीन लिए। और इस भ्रष्टाचार की मुहिम के साथ साथ ये सरकार घूमने की बात नहीं कर रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो भ्रष्टाचार करता है आज इसकी पूरी बुनियाद हिल जाएगी। इसके साथ साथ जो केंद्र में रहते हैं उसकी बुनियाद हिल जाएगी। आज इस खित्ते, इस एरिया, इस इलाके का ही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने का आम आदमी, आम जनता परेशान है, मुश्किलात से दो चार है। ऐसे में जब सारा हिंदुस्तान टकटकी बांध करके अपनी समस्याओं के समाधान को ढूंढ रहा था, अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए सोच रहा था कि आखिर हमारी आवाजों को कौन सुनेगा, हमारे दर्द को कौन दूर करेगा, हमारी समस्याओं का समाधान कौन हो सकता है। चाहे हिंदुस्तान का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा इलाका हमने देखा, लेकिन हमारे आगे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आता था कि जिससे हम अपनी बात को कहकर इन भ्रष्टाचारी सरकारों से अपने आप को मुक्त करा सकते। आम जनता हिंदुस्तान का परेशान नजर आ रहा है। परेशानी इस कदर बढ़ गई कि रोना शुरू हो गया और आंसू इस कदर बहने लगे कि एक दूसरे के आंसुओं का पोंछने वाला भी नजर न आया। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का वो शेर बदर वो था जिसकी कोख से रालेगांव की सरजमीन पर शेर फहद पैदा हुआ और संकट हुआ, प्रतिक्रिया की, हलफ किया और हिंदुस्तान के सूबे पंजाब जलियांवाला बाग शहीदों को नमन करता हुआ हिंदुस्तान की आम जनता की जिंदाबाद समस्याओं की समाधान का पुल बजा दिया। आज पंजाब से होता हुआ, हरियाणा से होता हुआ आज हिंदुस्तान को कराने का संकल्प लेता है और इन भ्रष्टाचारी सरकारों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रतिज्ञा करता है। यकीन ही नहीं, आने वाला समय इसको जवाब देते हुए हिंदुस्तान के आम किसान को आवाज देंगे, उठो, भारत की तकदीर बदलने के लिए मेरे साथ चलो। तुम नारा इनकलाब लेकिन ऐसे नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के आम जनता जिंदाबाद। नमस्कार। देखिए, और जितना हरा भरा इलाका ये था, जितना उपजाऊ इलाका ये था, मेरे ख्याल से दिल्ली के आसपास कोई नहीं। और आज इस इलाकों को देखकर दुख होता है कि इसका क्या बन गया है। और खासकर उन गांवों का जिनका पूरा अधिग्रहण कर लिया गया है, सब कुछ उसके अंदर सरकार लेने को तैयार हो गई है। यही हमारा सबसे बड़ा इस देश के अंदर घोटाला है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि किसान की जमीन पौड़ियों के मोल पर लो,
बोलो कि हमने सरकार के लिए इस पर कुछ बनाना है और उसके बाद प्राइवेट बिल्डर को वो अच्छे दाम पर दो ताकि आपको उसमें से मोटा कमीशन मिल सके। यही यहाँ पर हुआ है कि नहीं? गलती हम सब की गलती इसलिए है कि शुरू के अंदर हम लालच में पड़ जाते हैं, भाई करोड़ पैसे मिल जाएगा, बस वो करोड़ पैसों जो है वो उसके चक्कर के अंदर सब बह जाते हैं। आपकी जो जमीन चली गई है उसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, क्योंकि वो आपकी एक ऐसी चीज थी जिसकी बिना पर आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही होता था पुराने टाइम में, आपको कोई भारी दिक्कत आ गई, आपने कर्जे के ऊपर जमीन रख दी, आपको पैसे मिल गए, पैसे आपने पूरे कर दिए, जमीन आपकी वापस आ गई। अब जो सरकार ने ले ली वो नहीं देगी, और इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और ये आपका संघर्ष मानकर चलिए इस बात को, सरकार इस संघर्ष को तोड़ने की कोशिश करेगी। और कैसे तोड़ेगी कि आप ही में से कुछ लोग पिक जाएंगे और उनके वाजिब से, उनके थ्रू बाकी लोगों को धीरे 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 पटा लिया जाएगा और एक दिन सिर्फ चंद ही लोग ऐसे रह जाएंगे जो अपने हक के लिए लड़ते रह जाएंगे। तो पहली चीज याद रखिए, अगर आप लड़ना चाहते हैं और सचमुच में लड़ना चाहते हैं, इस चीज का अगर दृढ़ संकल्प है, हाथ उठाकर मुझे बताइए। एक नारे की बात बाद में करेंगे। मैंने देखा सबने हाथ उठाए, कुछ ने ऐसे उठाया, कुछ ने धीरे धीरे। अगर आपका, मैं ये चाहूंगा कि आप सब हमारे भाई बहन जो पीड़ित हैं, जो दिक्कत में है, जो अपना हक चाहते हैं, जो चाहते हैं कि व्यवस्था ठीक हो ताकि हर आदमी को उसका हक मिले, हर गरीब को न्याय मिले, हमारी आर्थिक नीतियां ठीक हो, हमारा राजनीतिक तंत्र स्वच्छ हो, अगर आप ये चाहते हैं तो अपने साथ इस संख्या से कम 50 गुना ज्यादा लोग लेकर दिल्ली में आए। माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। माल तो मदारी खा रहा, बंदर का नाच करने वाला मदारी माल वो खा रहा, और इसकी स्थिति नहीं बदल रही है। कृषि प्रधान भारत देश, आज भी किसानों की आत्महत्या हो रही है। इसलिए तो हम देश में अभी बाहर पड़े हैं घूमने के लिए। घूमने मतलब जगाने, लोगों को जगाने, जगाकर संगठित करने। ये आज जनतंत्र मोर्चा के माध्यम से जनतंत्र यात्रा हम लोग यही भूल गए। 26 जनवरी 1950 इस देश में जनतंत्र आ गया। जनतंत्र 26 जनवरी 1950 प्रजासत्ताक दिन मनाया हम। उस दिन इस देश में प्रजा की सत्ता आ गई, प्रजा मालिक हो गई, इस देश की प्रजा मालिक हो गई। सभी मालिक उनके तीसरे का नियोजन करने के लिए नहीं जा सकते मंत्रालय में, इसलिए प्रातिनिधिक लोकशाही का हम स्वीकार किया। संविधान के मुताबिक जनता ने आप अपने प्रतिनिधि भेजा है तीसरे का प्लानिंग करने के लिए, तो हम राज्य के लिए भेजे एमएलए साहब को और सेंट्रल के लिए भेजे एमपी साहब को। यहाँ मालिक हो गए, तीसरी हमारी है, आप सही जाकर नियोजन करिए बोल के हम इनको अपने सेवक बोल के भेजा। सेवक
राष्ट्रपति ने क्या किया? आज जो हम बोलते हैं डीसी है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, सेक्रेटरी है, ये सब ऑफिसर है, इनका चयन किया राष्ट्रपति ने। क्या बोल के किया? गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट है जनता और सर्वेंट है सेवक। पूरे अधिकार, पूरे ऑफिसर जनता के सेवक। हम जिनको भेजा वो भी जनता के सेवक। मालिक कौन है? जनता। आज क्या चित्र है? मालिक को बना दिया सेवक और सेवक बन गए मालिक। ये बदलने के लिए हम बाहर पड़े। ये मालिक मालिक रहना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ देश में? मालिक सेवक क्यों बन गया? मालिक ने सेवक को भेजा, लेकिन मालिक ने देखना चाहिए था ना मेरा सेवक क्या कर रहा है, मेरा पैसा का सही यूज कर रहा नहीं कर रहा। ये मालिक का काम था। अंबर तक यही नाद